हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सजेशंस आप दीजिए मुझे इस टॉपिक पे, ताकि मैं और बेहतर टॉपिक्स आपके सामने ला सकूँ और डिस्कस कर सकूँ। और पहले मैं आपसे ये बात कह देना चाहूँगा कि ये जो व्यूज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ आज के टॉपिक पे, ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है। अगर इससे किसी को हर्ट होता है या कोई इससे सहमत नहीं है तो मैं उसके लिए उससे माफ़ी चाहता हूँ। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, नज़रिया होता है किसी को हर्ट करने के लिए, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि घरों में झगड़े क्यों होते हैं। आमतौर से हम लोग ये शिकायत करते हैं और आमतौर से शिकायत सुनने में आती है कि घरों में रात दिन झगड़े रहते हैं। घरों में झगड़े रहने की वजह से ना इंसान जॉब कर पाता है, ना घर को ठीक तरह से देख पाता है, ना कुछ समझ पाता है। बस रात दिन परेशान रहता है कि मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। भाई भाई में झगड़े होते हैं, बहनों बहनों में झगड़े होते हैं और फ्रेंड्स में भी झगड़े होते हैं। खैर, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और मतलब फैमिली में बड़े छोटों में झगड़े होते हैं। तो आखिर ये झगड़े होते क्यों हैं, क्या वजह होती है? देखिए, वैसे तो हर जगह अलग अलग रीज़न होते हैं झगड़े होने के, लेकिन जो रीज़न मैं बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है। जो एक कॉमन, जिसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं ना, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो सब में पाई जाए, तो वही कॉमन जो रीज़न्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि झगड़े क्यों होते हैं घरों में। तो सबसे पहला उसका रीज़न ये है कि हम एक दूसरे पर शक करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है शक। एक दूसरे के बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं, एक दूसरे पर हम शक करते हैं। और शक ऐसी चीज़ होती है जो बड़े से बड़ी चीज़ को ख़त्म कर देती है, आपस में प्यार मोहब्बत को ख़त्म कर देती है। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और शक करते हैं, इस वजह से भी घरों में झगड़े होते हैं। हमें हमेशा ही शक रहता है कि हमारे भाई या हमारे बहन या हमारे रिश्तेदार कहीं हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाह रहे, उनकी किसी बात से, उनके किसी काम से। ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट कर रहे हों। तो एक वजह ये भी बहुत बड़ी होती है कि हम एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, इस वजह से झगड़े होते हैं। दूसरा रीज़न होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, हम एक दूसरे से किसी विषय पर खुल के बात नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि घर का बंटवारा करना है अगर, तो घर के बंटवारा करने में अगर एक भाई को या एक पेरेंट को, एक बच्चे को अपने पेरेंट से कोई भी चीज़ चाहिए होती है, तो वो उनसे कह नहीं पाता कि मतलब मुझे इतना हिस्सा चाहिए या मुझे ऐसे चाहिए। फिर बाद में कहता है कि उनको नहीं पता था, इनको नहीं पता था कि मेरा हिस्सा है या मेरा हक है इस चीज़ पे। तो इन चीज़ों और भी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि मान लो बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, वो अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पाते और फिर नहीं बन पाते हैं और सारी ज़िंदगी उनको दोष देते रहते हैं कि उनकी वजह से हम नहीं बन पाए। या घर में और भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो डिस्कस करने से, यानी एक दूसरे से संवाद करने से, बात करने से हल की जा सकती हैं, लेकिन वो हल नहीं होती हैं। और कभी कभी तो झगड़ा इतनी छोटी सी बात पे होता है कि तुमने उससे ऐसे कहा। कोई तीसरा आदमी ये कह देता है कि तुम्हारे बारे में उसने मुझसे ऐसे कहा। किसी भी फैमिली का कोई भी आदमी हो, तीसरा आदमी ये कह देता है। अब क्या होता है कि बिना उससे क्लैरिफिकेशन करे हुए, बिना उससे कहे हुए, बस शक का बीज दिल में बैठ जाता है और हम लोग झगड़ा करने लगते हैं कि उसने मेरे बारे में उससे ऐसा कहा होगा। हाँ, 100% कहा होगा, वो तो है ही ऐसा, या वो तो है ही ऐसी, या वो तो हर जगह मेरी बुराई करता रहता है, या वो मेरी हर जगह बुराई करती रहती है। तो इससे क्या होता है, इससे भी घर में झगड़े होते हैं। तो जो ये फैक्टर है कि इसमें दोनों ही बातें शामिल होती हैं। एक तो एक दूसरे पर विश्वास हमें करना चाहिए। जब कोई रिश्ता है हमारा किसी से, तो हमें उस पर विश्वास भी करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते, विश्वास तोड़ते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, ये भी एक सच्चाई है अपने आप में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। और अपनी फैमिली को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को हर इंसान अच्छी तरह से जानता है। तो वो ये जानता है अच्छी तरह से किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहला फैक्टर तो ये हो गया कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दूसरा फैक्टर हो गया कि हमें कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा एक दूसरे से। हमें कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई बात ऐसा लगता है कि जिससे घर में विवाद हो सकता है, तो उस पर बैठ के बात करिए। अगर आप खुद बात नहीं कर सकते हैं तो किसी बड़े या किसी छोटे को बीच में माध्यम बनाकर, बीच में डालकर सामने बैठकर बात करिए। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे उससे कह दिया भैया तुम मेरी बात कर लेना, अब उसने पता लगा बात कुछ और थी और बात को मैनिपुलेट करके कह दिया।
तो ये भी चीज़ करें तो सामने बैठ के बात होनी चाहिए इस बारे में। दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है, कोई मैटर ऐसा नहीं है जो बातचीत से या आपसी सहमति से सॉल्व ना किया जा सकता हो। आपसी सहमति से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। अब इसके बाद जो इससे बड़ा और काफ़ी अहम जो रीज़न होता है घर के झगड़ों में, वो होता है अहम, यानी कि ईगो। ईगो जो होती है वो सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की। जहाँ ईगो होती है वहाँ रिलेशंस और मोहब्बत कभी टिकते नहीं हैं। ईगो का मतलब क्या है कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो सही है और सामने वाला जो कह रहा है वो सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी के भी अपना क्वेयर नज़रिया रखना चाहिए। क्वेयर नज़रिया मतलब कि हमें सबके बारे में सबके एंगल से सोचना चाहिए। हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। और अगर आप घर के बड़े हैं या आपने घर के लिए बहुत कुछ किया है या बड़ी हैं और घर के लिए कुछ किया, तो आपको इस चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने किया, ठीक है, आपका फ़र्ज़ था, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था करने के लिए। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन है सच्ची। बड़े लोग कई बार इस वजह से ईगो रखते हैं कि हमने घर के लिए इतना किया और हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। नो, ये रीज़न नहीं होना चाहिए। आप पर छोटों की बात सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका घर के लिए जिस तरह से आपने फ़र्ज़ अदा करे अपने, उसी तरीके से। इसी टाइप से बहुत से बच्चे भी घर के लिए ईगो रखते हैं कि नहीं, हमने अपने पेरेंट्स के लिए इतना किया या हमने इस घर के लिए इतना किया। अरे भाई, घर तुम्हारा था, तुमने किया, तुम नहीं करोगे तो क्या पड़ोसी करेंगे? तो जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। इसमें ईगो रखने वाली कोई बात नहीं है। आपने किसी पर एहसान नहीं किया करके। अब उसमें फिर ये बहस आ जाती है जहाँ बहुत सारे भाई बहन होते हैं या बहुत से रिश्तेदार होते हैं कि उसका फ़र्ज़ था, उसने नहीं किया, मैंने किया। अरे भाई ठीक है, तुमने किया, उसने नहीं किया, ठीक है, जाने दो। झगड़ा किस बात का है? ईगो किस बात की है इसमें? और कई बार तो ऐसा देखा गया है, यहाँ तक देखा गया है कि ईगो की वजह से हम लोग आपस में बात ही करना छोड़ देते हैं। एक फैमिली में 4 लोग रहते हुए भी बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे अजनबी रह रहे होंगे। ईगो कि नहीं, अगर हम बोलेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। कोई छोटा नहीं होता। माफ़ी मांगने से किसी का कुछ नहीं जाता। थोड़ा सा मीठा बोलने से कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। इस वजह से अगर आप घर में शांति चाहते हैं तो ईगो बिल्कुल हटा दीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है जिसे हम आमतौर से कहते हैं कानों का कच्चा होना। और कानों का कच्चे होने से भी घर में बहुत झगड़े होते हैं। ये कानों के कच्चे जो लोग होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये होता है कि दूसरे से पूछते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा था या क्या कह रही थी। जो दूसरा कहता है उसकी सलाह पे चलते हैं। और एक कानों के कच्चे वो होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि दूसरे आदमी को हम कैसे डाउन कर सकते हैं। तो वो दूसरों से पूछते रहते हैं कि भाई उसने ऐसा किया मेरे साथ या उसने मुझसे ऐसा कहा, अब मैं क्या कहूँ या मैं क्या करूँ। जैसे सपोज़, मतलब मैं सास बहू का एग्जांपल इस वजह से ले रहा हूँ कि आमतौर से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इन लोगों में ही होती है। तो सास बहू का एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से दिया जा सकता है कि सास किसी पड़ोसन से पूछेगी या बहू किसी पड़ोसन से पूछेगी कि मेरी सास या मेरी बहू ने आज मुझे दही नहीं दिया, या दही दिया मुझे आज बृहस्पति था। तो वो दूसरा उसको बताएगा या बताएगी कि अरे तेरा तो सत्यानाश कर दिया, ये बृहस्पति को दही देना ना, ये तो कुछ गड़बड़ लगता है मुझे, इसमें कुछ जादू टोना तो नहीं कर रही तेरे ऊपर वो। बस यहीं से दोनों की खोपड़ी ख़राब हो जाती है, दोनों के रिश्तों में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो घरों में झगड़े आमतौर से पैदा करते हैं। कई बार घर में झगड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर भी होते हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर अगर झगड़े होते हैं आप में, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी तीसरे आदमी को जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसको आप अपना पैसा वगैरह सौंपिए, और या फिर उससे आप अपना बजट बनवाइए पूरे फैमिली का, और सारे फैमिली के मेंबर्स को वहाँ बैठाइए, बड़ों को, और बजट डिस्कस कीजिए, ताकि इस तरह की समस्या ना आए कि मतलब किसी बड़े ने पैसा दबा लिया या किसी छोटे ने पैसा खा लिया, या पैसे का क्या हुआ, पैसा कहाँ गया। ये सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर किसी एक भी फैमिली का कोई भी झगड़ा मेरे इस वीडियो से ख़त्म हुआ तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप अपने घर में झगड़ों को कम करने में अपने को सक्षम बना पाएंगे। और हाँ, एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, अपने घर के झगड़े खुद सुलझाने की कोशिश कीजिए, कभी भी किसी तीसरे आदमी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए जब तक आपको ये विश्वास ना हो कि तीसरा आदमी आपका ट्रस्टवर्दी है, यानी कि तीसरे आदमी पे आप विश्वास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी से कह दिया जाके कि भैया ज़रा मेरे घर में आकर बात कर लेना, मेरे घर में ऐसा झगड़ा चल रहा है, कि भैया ज़रा मेरे भाई से बात कर लेना, ज़रा मेरी बहन से बात कर लेना। नो, आपका घर है, आपका मैटर है, आपका झगड़ा है, किसी को इन्वॉल्व मत कीजिए। कोशिश करिए खुद अपने झगड़ों को सॉल्व करने की, अपने झगड़ों को सुलझाने की। तो थैंक यू वेरी मच। कोरोना वायरस से मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अपने को सुरक्षित रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।